प्रिय व्यूअर्स, सत्र 2021-22 के एग्ज़ाम नज़दीक हैं, इसलिए हमारे चैनल ने एग्ज़ाम टू द पॉइंट शुरू किया हुआ है, जो कि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। धन्यवाद। जो भी विद्यार्थी इस वीडियो को प्लीज़ देख रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद। आज अपनी परिचर्चा का विषय है हाथियों का संरक्षण। आज अपने इसमें पढ़ेंगे, हाथियों के संरक्षण में पढ़ेंगे दोस्तों चर्चा में क्यों है, प्रोजेक्ट एलिफेंट क्या चीज़ है, इसके उद्देश्य क्या हैं और इसके अन्य तथ्य यानी कि इफ़ेक्ट्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं कि चर्चा में क्यों है। हाल ही में हाथियों से जुड़े एक अध्ययन में महत्वपूर्ण हाथी संपर्क क्षेत्र यानी कि एलिफेंट कनेक्टिविटीज़ एरियाज़ की पहचान की गई है। अध्ययन के अनुसार हाथी कम मानव जनसंख्या घनत्व वाले जंगलों के करीब के क्षेत्रों को पसंद करते हैं। मानव गतिविधि और भूमि उपयोग परिवर्तन ने वैश्विक स्तर पर जानवरों की आवाजाही को औसतन 50 से 67% प्रतिबंध कर दिया है। हाथियों के संरक्षण से जुड़ी एक पुस्तक जुम्बोज ऑन द एड्स द फ्यूचर ऑफ एलिफेंट कन्वर्जेशन इन इंडिया विमोचित की गई है। सरकार ने एलिफेंट कॉरिडोर में GIS तकनीक का उपयोग कर देश में हाथियों के भूमि उपयोग के मानचित्रण पर काम शुरू किया है, जो हाथियों के संरक्षण में सहायता करेगा। चलिए अब इसके बारे में अपने जानते हैं कि इसका प्रोजेक्ट एलिफेंट क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। शुरुआत में केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में 1992 में हाथियों के संरक्षण हेतु की गई थी। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय प्रोजेक्ट एलिफेंट के माध्यम से देश के कई प्रमुख हाथी बहुल राज्यों को वित्तीय एवं तकनीकी सहायता प्रदान करता है और परियोजना मुख्य रूप से 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में क्रियान्वित है। अब इसके बारे में अपने पढ़ते हैं कि इसके प्रमुख उद्देश्य क्या हैं। तो आइए देखते हैं। हाथियों, उनके आवास और गलियारों की रक्षा करना, मानव पशु संघर्ष के मुद्दों को समाधान करना और पालतू हाथियों का कल्याण करना। अब अपने इसके बारे में पढ़ेंगे कुछ अन्य तथ्य, अदर इफ़ेक्ट्स के बारे में। हाथी को भारत के राष्ट्रीय विरासत पशु के रूप में मान्यता दी गई है। इसे भारतीय वन्यजीव अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में रखा गया है। हम आपको बता दें कि भारत में एशियाई जो हाथी हैं उसकी आबादी सबसे अधिक है। सरकार द्वारा गठित एलिफेंट टास्क फोर्स ने देश में 32 एलिफेंट रिजर्व का सुझाव दिया है, जिसमें से 30 एलिफेंट रिजर्व पहले ही देश में घोषित किए जा चुके हैं। सीमा पार क्षेत्रों में मानव व हाथियों के मध्य संघर्ष को कम करने और हाथियों के संरक्षण हेतु भारत व बांग्लादेश के बीच प्रोटोकॉल संपन्न करने हेतु किया गया है। भारत और बांग्लादेश के बीच हाथियों की सुचारू आवाजाही की सुविधा को 17 दिसंबर 2020 को भारत बांग्लादेश आभासी शिखर सम्मेलन में 2 देशों के बीच प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर यानी कि सिग्नेचर किए गए हैं। चलिए आज का अपने सवाल देख लेते हैं कि तो आज का प्रश्न है दोस्तों, प्रोजेक्ट एलिफेंट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में 1992 में हाथियों के संरक्षण हेतु की गई। दूसरा है, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय प्रोजेक्ट एलिफेंट के माध्यम से देश के प्रमुख हाथी बहुल राज्यों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान कराता है। तो उपयुक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? ए केवल 1, सी बी केवल 2, सी केवल 1 और 2 दोनों, और डी न तो 1 और नहीं 2। दोस्तों इस सवाल का जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और जो भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।